हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कन्वेयर बेल्ट के बारे में बात करेंगे। कन्वेयर बेल्ट के मैकेनिकल पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में जानेंगे कि वो कैसे काम करता है, क्या काम करता है, पूरे डिटेल में जानेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कन्वेयर बेल्ट होता क्या है। तो कन्वेयर बेल्ट एक मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होता है जो कि मटेरियल को एक एफर्टलेस प्रोसेस के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह में शिफ्ट कर देता है, जिससे समय की बचत होती है और साथ ही साथ एनर्जी की बचत होती है और शिफ्टिंग कॉस्ट भी कम हो जाता है दोस्तों बेल्ट की अगर बात करें तो बेल्ट बेसिकली 3 लेयर्स का बना होता है, जिसमें से ऊपर का लेयर और सबसे नीचे का लेयर रबर का होता है। और इसमें जो बीच का लेयर होता है जिसमें नंबर ऑफ प्लाईज होते हैं, ये एक जाली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि बेल्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। और ये नायलॉन के धागों से बना होता है दोस्तों, या फिर ये एक पतले तारों से भी बना हो सकता है। मटेरियल के अकॉर्डिंग इसको अलग अलग नंबर ऑफ प्लाईज के बेल्ट यूज़ किए जाते हैं दोस्तों अब हम कन्वेयर का जो कन्वेयर सिस्टम है उसका पूरा ओवरव्यू एक बार देख लेते हैं। उसके बाद हम डायरेक्ट फील्ड में जाएंगे और वहाँ से कन्वेयर के एक एक पार्ट्स के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, एरो मार्क जहाँ पर अभी इंडिकेट कर रहा है वो हेड पुली है दोस्तों। यहाँ से मटेरियल डिस्चार्ज हो जाता है। और ये वाला हिस्सा जो है ये टेल पुली है, और ये वाला जो हिस्सा है ये टेकअप पुली है। और इसके ऊपर में जो 2 सर्कल और दिख रहे हैं ये बेंड पुलीज हैं। और हेड पुली के जस्ट नीचे जो छोटा वाला और सर्कल है वो स्नप पुली है। और ये जो 3 छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये रिटर्न आइडलर्स हैं। और ये ऊपर वाले जो दिख रहे हैं ये कैरिंग आइडलर्स हैं दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्ट फील्ड पे ले चलता हूँ और वहाँ से हम लोग जानेंगे एक एक पार्ट्स के बारे में। तो दोस्तों ये कन्वेयर का हेड पुली है, और हेड पुली किसी भी कन्वेयर का मेन पुली होता है दोस्तों, और यही कन्वेयर को चलाता है। यूजुअली ये बेल्ट को पुश करने के बजाय एक पुलिंग फोर्स के रूप में काम करता है। यानी कि आसान भाषा में अगर कहें तो ये बेल्ट को धक्का देने के बजाय उसको खींचने का काम करता है दोस्तों। हेड पुली को ज़्यादातर ऐसे जगह पर लगाया जाता है जहां पर कन्वेयर अपना लोड ऑफ लोड करता है, यानी कि मटेरियल को डिस्चार्ज करता है। इसीलिए हेड पुली को डिस्चार्ज एंड भी कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों क्योंकि ये हेड पुली पूरे कन्वेयर सिस्टम को चलाता है, तो बेल्ट के साथ इसका ग्रिप होना बहुत ही अच्छा होना ज़रूरी होता है दोस्तों, ताकि बेल्ट के साथ में इसका पकड़ मजबूती से बना रहे। इसीलिए हेड पुली के आउटर सरफेस में हम रफ जैकेट या फिर खुरदरी जैकेट को लगाते हैं, जिसको हम लोग लेगिंग कहते हैं दोस्तों ये गियर बॉक्स है जिसमें एक साइड में
कन्वेयर का हेड पुली कनेक्टेड रहता है और दूसरे साइड से इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड रहता है जो पूरे कन्वेयर सिस्टम को पावर सप्लाई करता है। यहाँ पर गियर बॉक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है दोस्तों। गियर बॉक्स क्या करता है, जो मोटर है इलेक्ट्रिक मोटर, उसका जो हाई आरपीएम रहता है उसको ये रिड्यूस कर देता है और लो आरपीएम में कन्वर्ट करता है और टॉर्क को इंक्रीज कर देता है। दोस्तों ये कन्वेयर का टेल पुली है और जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है कि टेल का मतलब पूंछ होता है, यानी कि टेल पुली को कन्वेयर के पिछले एंड में लगाया जाता है। कन्वेयर के इस हिस्से को लोडिंग एंड भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि यहीं से बेल्ट में मटेरियल आना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ बेल्ट में लोड भी आना शुरू हो जाता है। दोस्तों सिंपल कन्वेयर्स में या छोटे कन्वेयर्स में जिनमें टेकअप पुली नहीं होती हैं, ऐसे कन्वेयर्स में आमतौर पर टेल पुली को ऐसे अरेंजमेंट के साथ में फिटअप किया जाता है जिसमें टेल पुली को आगे पीछे सरकाया जा सके ताकि बेल्ट के टेंशन को मेंटेन किया जा सके। दोस्तों ये स्नब पुली है और इंटरव्यूज़ में बार बार पूछा जाता है कि कन्वेयर सिस्टम में स्नब पुली का काम क्या होता है। तो दोस्तों स्नब पुली का मेन काम होता है कि हेड पुली के साथ में बेल्ट का जो रैप एंगल होता है ये उसको इंक्रीज़ करता है, यानी कि बेल्ट और हेड पुली का जो आर्क ऑफ कांटेक्ट होता है उसको इंक्रीज़ करता है ताकि बेल्ट को खींचने के लिए जो पुलिंग फोर्स लग रहा है उसे रिड्यूस किया जा सके और कम से कम पुलिंग फोर्स के साथ कन्वेयर को चलाया जा सके। तो दोस्तों अभी जो वीडियो में दिख रहा है वो बेंड पुली है और बेंड पुली को यूजुअली टेल पार्ट में या वर्टिकल टेकअप इक्विपमेंट में ऊपर में लगाया जाता है। जब बेल्ट को 90 डिग्री में झुकाना होता है तो वर्टिकल टेकअप के ऊपर में लगाया जाता है और जब बेल्ट को 180 डिग्री में झुकाना होता है तो टेल पार्ट में लगाया जाता है। तो बेसिकली बेंड पुली का काम होता है बेल्ट के डायरेक्शन को चेंज करना। दोस्तों यहाँ पर स्नब पुली और बेंड पुली के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि बेंड पुली बेल्ट के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए लगाया जाता है और स्नब पुली का यूज़ हम लोग इसलिए करते हैं ताकि रैप ऑफ एंगल को इंक्रीज किया जा सके। दोस्तों ये कन्वेयर का टेकअप पुली है और किसी भी कन्वेयर का टेकअप वाला सेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। दोस्तों टेकअप पुली के दो फंक्शंस मेन होते हैं दोस्तों, जिसमें से पहला फंक्शन है कि ये बेल्ट को चलाने के लिए जो एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ टेंशन का ज़रूरत पड़ता है वो ये प्रोवाइड करता है। और दूसरा मेन फंक्शन इसका यह है दोस्तों कि जब कभी भी कन्वेयर बेल्ट का कोई भी हिस्सा ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर या जितना भी, तो उसको कट करके निकालना पड़ता है। तो ये जो टेकअप है उसके पास में उतना अमाउंट का जो बेल्ट रहता है वो रिजर्व रहता है दोस्तों। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं टेकअप के। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आपके लिए 1% भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह के इंडस्ट्रियल फील्ड से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूं।